नमस्कार, मैं नवदीप शर्मा आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक लंबे टाइम के बाद हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई काफी लंबा टाइम हो गया ना, लगता था नहीं लौटेंगे। गलत। जब तक सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, समझेगा? तो भाई जीएस में तो मैं 25 में से आपको 15 जो मेरे सिलेबस में है 15 नंबर साइंस नहीं है मेरे सिलेबस में, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। भाई करवाऊँ एक आधा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कीमती है, वो मैं करवाऊँ आपको जितना मेरी समझ में है। बाकी जो 15 नंबर का पोर्शन है वो मेरे टॉपिक से है, मेरी काबिलियत से है भाई, और मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज फटाफट अपना एक नंबर कंप्लीट कर लेना आज के टॉपिक से। और बाकी तो धुरंधर टीम बैठी है अपनी सारी, राकेश सर, गगन प्रताप सर, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, मैथ और इंग्लिश के स्पेशलिस्ट आदित्य सुमन, उनका नाम है, सुमन सर के नाम से जानता हूँ वही वो सर, जीएस के महाप्रभु खान सर, सब बैठे हैं भाई। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगा, वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं, फील्ड में काफ़ी पुराने भी है भाई। ठीक है, गौरव सर करंट के धुरंधर बल्लेबाज, ओपनिंग सुबह 19 से होती है और सभी स्टूडेंट्स की। ठीक है, कल से अपनी हो जाएगी भाई, टेंशन ना, 0 to हीरो बैच है। ठीक है, घबराओ मत। विवेक सर है ना, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई। फील्ड में जो भी आता है वो बढ़िया के लिए आता है, घटिया कोई नहीं पढ़ाता भाई, ना किसी को टाइम कि वो आपको घटिया हो। ठीक, रीजनिंग देख भाई, मुझे नहीं पता ना मैं किसी से पढ़ाऊँ। मैं अपने लोकल सर थे मेरे आदरणीय, जिनसे मैंने ऑफलाइन टीचिंग ली है, अजय ठाकुर सर, उनसे पढ़ाऊँ भाई। रीजनिंग मैंने कभी भी कहीं नहीं खोल के देखी, इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में से 15 ही गारंटी मेरी, 10 की आपकी साइंस काजल मैम करके करवा देंगे आपको, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, मिठाइयाँ ले जाना। ठीक है, तो आज का टॉपिक पता लग गया होगा, और इन भाई बहनों को नहीं पता लगा तो आज का टॉपिक है भाई राष्ट्रपति। एक बार जोरदार स्वागत राष्ट्रपति के लिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक फटाफट कर दें। जोरदार स्वागत के साथ सब्सक्राइब कर दें अपने प्यारे से चैनल स्टडी इंडिया को, फटाफट सब्सक्राइब कर दे भाई। ठीक है, कि हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं भाई। ये मैं हार गया था, पर दोबारा इस फील्ड में आया हूँ, अगर आप साथ दोगे तो जीत के भी दिखा देंगे। ठीक, तो आज का अपना टॉपिक था राष्ट्रपति भाई। तो राष्ट्रपति का अगर अपन जिक्र करें तो महोदय जी यहाँ आ जाइए आप। राष्ट्रपति, ठीक है महोदय जी, राष्ट्रपति अपने भाग नंबर 5 में है भाई। संघ राज्य की कार्यपालिका में है राष्ट्रपति भाई, इसमें है राज्य की कार्यपालिका में। तो ये कहाँ पे है भाई? यह है भाग 5 में है। भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से शुरू होता है भाई। कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। इससे शुरू होता है, अनुच्छेद 52 से शुरू होता है भाई। ठीक है, वैसे जो कार्यपालिका है अपनी भाग 5 में, उसमें
बाकी संघ की कार्यपालिका वो कहाँ से कहाँ है? 52 से 78 तक है भाई। कहाँ तक है? 52 से 78 तक है भाई। ठीक है, कहाँ तक है? 52 से 78 तक भाई। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद में, मंत्री परिषद में। क्या यही आते हैं इसमें? कार्यपालिका में यही आते हैं क्या, या और कोई भी रह गया? एक चीज और रहेगी मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, एक चीज और रहेगी। क्या रहेगी? महान्यायवादी। क्या रहेगी भाई? महान्यायवादी। ठीक है भाई, नोट कर ले भाई, महान्यायवादी। ये एक चीज और रह गई है भाई इसमें। ठीक है, समझ में तो आ रहा है? कोई दिक्कत तो ना है? बता दियो कोई दिक्कत हो तो। सारी बीमारियों का इलाज है टोडे गुरु के नाल। ठीक है, हर एक बीमारी दी दुआ साडे कोल है, लेनी है तो लो, नी पढ़ाई करो यार, जाना नहीं है पढ़ना है। ठीक है, बम चिकी चिकी बम, बम चिकी 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 बम। अब अपन बात करते हैं, ये तो सारे आ गए इसमें। ठीक है, किस चीज में आ गए? अनुच्छेद 52 से 78 तक। क्या ये आर्टिकल भाई? क्या है आर्टिकल? 52 से 78 तक के बीच में आ गए। इसके बाद में क्या है? अब अपने को पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना राष्ट्रपति भाई। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? देश का। अब इस पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है भाई? ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। प्रथम पुरुष, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो पहला राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम इंसान या प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, अरे मैंने लिखाई भी सुधार दी यार, अब तो आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, ठीक है, संवैधानिक प्रधान होता है। उसके बाद कबर इसका कार्य क्या होता है? यह देश की एकता, अखंडता और प्रभुत्ता के प्रति जिम्मेदार होता है। किसके प्रति होता है भाई? एकता, अखंडता और प्रभुत्ता भाई। क्या है? प्रभुत्ता। ठीक है, इसके प्रति ये गब्बर जिम्मेदार होता है भाई। इसे अपन गब्बर ही कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कौन? प्रधानी है, तो प्रधानी है। पर इसका काम, इसके नाम पे काम होता है, काम कोई और करते हैं। क्या है? इसके नाम पे काम होता है, काम कोई और करते हैं। चेहरा इसका, वार इसके, कार्य यह करेंगे वे। चेहरा इसका, काम इसके, वार ये करेंगे वे। कौन करेंगे? ये करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। और क्या करेंगे? कर रहे हैं। जो जो काम सोच रहे थे वो हो रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही, हरियाणा में नहीं मिल रही, बाकी सब जगह मिल रही है, ना घबरा। ठीक है, हरियाणा में भी बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होगा। ये तेरे गुरु का ऊपर कैमरा वादा है। खट्टर सरकार पर भरोसा है, मतलब इतना कि जानदा जानदा नौकरी देके जाएगा, कन्फर्म बात है। ठीक है, ओपन कैमरा कह रहा हूँ भाई। 5 साल में कुछ नहीं किया खट्टर सरकार ने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हर वर्ग आपसे खिलाफ है, हर बंदा आपसे खिलाफ है।
एक भी आप अपने हिसाब से अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे या गोपाल सिंह खत्री जी कि हमने ये काम किया है, हम आपकी बात मानें। चलो भाई छोड़ो, ये तो राजनीति मुद्दे हैं, अपने बस की बात नहीं है, ठीक है। अब आप बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन पे। ये तो इसकी मुख्य बात है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में। क्या है? राष्ट्रपति का एक पद होगा, लिखे यहाँ अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कब क्या कहता है कि मेरा एक पद होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है? गब्बर कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन में। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की मेरे गोलू मोलू मेरे लब्यू सब्यू सारा नो एक बात समझ लो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी भी जनता नहीं करती। स्वाहा ऐसे बोल दो, समझ में नहीं आएगा ना, जब बातें करते करते बोला। तो मैंने गोलू मोलू बात किया, राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन नहीं करती? कभी जनता नहीं करती। कौन नहीं करती भाई? जनता प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती। That's all my lord, मैं बोर्ड कह रहा था भाई, my lord। इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। गब्बर कहता है हमारा प्रत्यक्ष चुनाव कौन कराएगा भाई? इसमें इतनी हिम्मत है भाई? नहीं है ना भाई? क्या है? तो इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। तो इसका चुनाव कैसे होता है? इसमें ग्रुप होता है निर्वाचन मंडल में। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, खबर निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। और ये निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन है भाई? कौन कौन है? तो है, लिखे तो ताजे कमेंट करें फटाफट। बताऊ भी है ना। जब कह दिया जनता इसका चुनाव नहीं करती तो गांव का सरपंच को जीत ज्यादा है। क्या तो इतनी बकवास कर रहे हैं भाई? जब तने आवाज कह दी कि जनता तो गांव का सरपंच भी जनता में अंडा और हुकुम है, या कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो भाई लिखिए लोकसभा व राज्यसभा के चुने हुए सांसद भाई। लोकसभा राज्यसभा के सांसद, ठीक है। विधान मंडल के विधायक, विधानमंडल के विधायक, ठीक है। विधानमंडल के विधायक और दिल्ली व पुदुचेरी में के विधायक, ठीक है भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना पाए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, ठीक है। कारण सांसद कौन है? हमारे सारगा विजेंद्र सिंह है, वो इसमें वोट देश का दिया भी होगा, ठीक है। सारा सांसद कौन है? कमेंट में बताओ कितना और क्या, कौन कौन सारा सांसद है वो बताइए।
विधानमंडल के विधायक हमारे भाई बुलाना है, अनुदान है, थारा कौन कौन है यो बताइयो भाई। ठीक है, विधानमंडल के विधायक और दिल्ली और पुडुचेरी यानी कि अरविंद केजरीवाल वाले भी भाई। ठीक है, ये इनको वोट दे सकते हैं भाई। ठीक है, तो इन्हीं के दम पर ये कूदते फिरते हैं। ठीक है, पर जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य वोट नहीं देंगे। क्या है पेपर देखते रहना भाई, बने रहना समाचारों में। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये है यहाँ देखें, मनोनीत सदस्यों का निर्वाचन मंडल में कोई भाग राज्य मंडल में मनोनीत सदस्यों का कोई भाग नहीं होता है। याद करना, माथे में बिठा लेना, क्वेश्चन बढ़ेगा और कंफर्म बढ़ेगा। तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ तो बड़ा भी हुआ है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जहाँ कहीं विधानसभा विघटित हो चुकी है, जूथ बांध चुके हैं, वो भी भाग नहीं ले सकते। विघटित सभा भी भाग नहीं ले सकती भाई। विघटित सभा काटा, विघटित सभा भी निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकती वे। ठीक है, नहीं ले सकती तो नहीं ले सकती, क्या धक्का है वे, नहीं ले सकती। अगले के रूल है, आपके रूल थोड़ी चल जाएंगे। इसी के बाद लिखे मेरे अल्लाह मुन्ना, इसके चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और कौन से अनुच्छेद में आती है इसकी चुनाव की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 55 भाई, आर्टिकल नंबर 55 मेरे लल्ला क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 55 मेरे लल्ला क्या कहते हैं कि इसकी चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। क्या है, मैंने मत पद्धति भाई क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 56 भाई, आर्टिकल नंबर 56 भाई, 55 हो गया, अनुच्छेद लल्ला 56 भाई। क्या तो है अनुच्छेद 56 के शपथ ग्रहण करने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष तक का कार्यकाल, कितने वर्ष तक कार्यकाल। ठीक है, ये बात भी कहता है, प्लस क्या बात कहता है, कार्यकाल पूरा होने के बाद जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाता, वह उसी पद पर बैठे रहेगा। प्लस उत्तराधिकारी नहीं होने तक पद पर बैठा रहेगा वे। ठीक है वे, नोट कर ले वे मेरे साथी गण, नोट किया जाए। आपके लिए बड़ी मेहनत से सामान पानी का इंतजाम किया है हमने।
अब अपन एक 55 में वो चीज भी पढ़ ली, 55 में आगे और भी पढ़ाएंगे भाई, पढ़ने खतर आ रहे हैं भाई, ठीक है, क्या कौन नहीं आ रहे, पढ़ने खतर आ रहे होंगे। तो देखिए भाई अनुच्छेद 55 भाई 55 नहीं पढ़ाएंगे, अब आप पढ़ाएंगे अनुच्छेद 58, सॉरी एकल संक्रमण ये सब मालूमाती थोड़ी तो मैंने करवाई थी भाई, सॉरी। चलो भाई कोई नहीं, अनुच्छेद 58 भाई, अनुच्छेद 58 कौन सा है, 58 है भाई, अनुच्छेद 58 है भाई। घबराइयो ना, राष्ट्रपति की योग्यताएं, गब्बर की योग्यताएं भी तो होनी चाहिए ब्रो, नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति से पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता है भाई, क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सांसद का उत्तराधिकारी होना चाहिए, सांसद के लिए निर्वाचित कमेटी होना चाहिए, ठीक है। क्या है पहला लिख रहे भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और सांसद की योग्यता रखता हो, वो ही बंदा राष्ट्रपति बनेगा। समझ में नहीं है, भारत का नागरिक अपने भारत के नागरिक है, 35 वर्ष ना मेरी ना आपकी उम्र, किसी की 35 वर्ष उम्र नहीं, रिजेक्ट, ठीक है। आप पार्लियामेंट सकते हैं अपने राष्ट्रपति के चुनाव, लाभ के पद पर कोई डीसी, कलेक्टर, थानेदार, अफसर, जज नहीं होना चाहिए, और सांसद जो एक सांसद बनने में योग्यता चाहिए वो सारी योग्यता होनी चाहिए। स्वाहा। तो देखिए भाई, भारत का नागरिक प्लस दूसरा 35 वर्ष की आयु भाई, ये है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं। लाभ के पद का मतलब क्या है, लाभ के पद का मतलब है कि कोई सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो डीसी, कलेक्टर, थानेदार, एसएचओ, सिपाही, पटवारी, ग्राम सचिव, मेंबर कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई, वो एक आम आदमी होना चाहिए। आगे बताओ, इसमें भी कमी है, ठीक है, और कमी भी बताऊंगा। प्लस सांसद के समान योग्यता एक सांसद एक डिस्ट्रिक्ट का बनता है, यानी कि एक सीट का बनता है, ठीक है, उस सीट की सांसद बनने की जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सारी योग्यता होनी चाहिए। ये 5-4 है ना योग्यताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा IMP, ठीक है। और एक जो एकल संक्रमणीय समानुपाती वाली बताई थी ना मैंने कल, मत प्रणाली भैया बताई थी ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आओ कल फ्रॉम आओ, लोग लगी रहो कल माँ की कसम लगा ना तो मन कह दी, ठीक है ना, फिर माँ की कसम है, और आवाज तो बता दी जी, आपने कराई आई को नहीं कमेंट कर दिए थाना थारी माँ की कसम लगा जो आ जाए ना तो भी बता दी, ठीक है, पक्की बात है, आवेगी कन्फर्म आवेगी, लोग लगी रहा पढ़ाई लो, आज तक बाहर हो गए हो, जितनों पढ़ाए हो इतनों कन्फर्म आवे, ऑफलाइन भी रहो पढ़ा दियो, ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ावा, बीच बीच में बंद कर दियो, गलती होगी पर ईद जो पढ़ावा वो कन्फर्म कर पढ़ावा, ठीक है।
ठीक है भाई, ये चीज है इसकी। पर अपना भाई संविधान में कुछ ना कुछ तो है। नोट लाभ के पद पे ही बात करा थे ना, तो नोट लिख रहे भाई एक, कोई भी मंत्रिमंडल भाई, राष्ट्रपति भाई, उपराष्ट्रपति या कोई भी मंत्रिमंडल का पद हुआ उसे लाभ का पद नहीं माना जाता। किसको भाई? राष्ट्रपति भाई, उपराष्ट्रपति भाई प्लस मंत्रिपरिषद भाई, इनके पद पर होने वाला व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। लाभ के पद पर नहीं माने जाएगा। गब्बर को सुबह में नोट कर दें, ठीक है। यह होगी प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति जी की योग्यताएं भाई, ठीक है। यह होगी राष्ट्रपति जी की योग्यताएं भाई, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग यो लाना जरूरी है, ठीक है। सारे अपने अपने काम कराएगा तो भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग आए हैं तो सारे काम कराए नहीं। हाँ तो बदमाशी राष्ट्रपति पर महाभियोग अंधारी मारी कसम लागे जब मैं हिंदी ना पढ़ाऊँ तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत ना, मैं मेरा सुधार करूँगा यार, इसी के बाद होगी। छोटो को नहीं पढ़ा, सुधार करो। तो राष्ट्रपति के महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है भाई? ये अनुच्छेद 61 में है भाई। कौन से में है? 61 में है भाई। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर, नोट करना, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर, यानी कि कोई भी संवैधानिक कार्य है उसके नियम कायदे तो है ना, उनको अगर राष्ट्रपति उनका उल्लंघन यानी उनके पर लाइन फिरेगा, कोई काम करा आप अपने घर का भी कोई नियम हो गया, अपना माँ बाप बना अपना थी कोई नियम बताए हैं, अपने गुरुजना ने अपना थी कोई भी नियम बताए हैं। आज कलम खान की हिम्मत मारती मारे गुरु जना ने दिया, ठीक है, उनने इस कलम के भी नियम बताए भाई, ठीक है। कलम जब तक आत्मा हो किसी का माड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। कलम की मार किसी इतनी नहीं दे सकते, ये उनके नियम है। तो संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। देखें भाई, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदन के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, नोट कर ले। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाया जा सकता है भाई, ठीक है, नोट करें। उसके बाद की कार्रवाई आगे आप चलना है जरूर। परंतु ये महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना होगा। क्या करना होगा? सूचित करना होगा। लगाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, सूचित किया जाएगा, ठीक है, सूचित किया जाएगा। और जो पत्र उसे भेजेंगे सूचित करने के लिए, उसको सदन के 1/4 सदस्यों यानी कि 127 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर या साइन हो गए, क्या सदस्यों के साइन हो। मान लो मैं राष्ट्रपति हूं, आप सदन के सदस्य हो गए, ठीक है। अगर आपको मेरे पे महाभियोग लगाना तो आप मेरे को 14 दिन पहले आगाह करोगे। ऐसे नहीं जाएंगे सर राष्ट्रपति बना है तो तेरे पर महाभियोग लगाऊंगा, यह चीज नहीं होती मेरे दोस्त, ठीक है। उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, पत्र लिखा जाएगा, उस पर जिस सदन से आप जिस एरिया से हो, मान लो आपके आसपास 100 बंदे, तो 100 का 1/4 बार 25 बंदों के उस पर साइन होंगे, वो पत्र मेरे पास आएगा, ठीक, तब जाके मेरे पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जिस सदन ने महाभियोग लगाया तो 2/3 भाग यानी 2/3 भाग, ठीक है, यानी कि अब कैसे बताऊं, 60 बंदों में से 40 बंदे अगर साइन करते हैं, 2/3 सदस्यों द्वारा, जिस सदन ने पारित किया उसके 2/3 सदस्यों द्वारा साइन करके दूसरे सदन में भेजा जाता है भाई, और साइन करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, ठीक है, दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है भाई, दूसरे सदन में भेजा जाता है भाई, ठीक है। दूसरा सदन क्या करेगा, लोकसभा ने कराया तो राज्यसभा के जाओ, राज्यसभा ने कराया लोकसभा में जाना, तब ना कराया तो तब ना ताऊ वारन भेजो, ताऊ वारन कराया तो ताती भेजेगा। तो फिर वो क्या करेगा, वो करेगा जांच के चाचा गलत तो ना है, चाचा ना पजादा वरी से हो जाएगा है, चाचा ना पजादा चाचा के ताऊ वारती पजादा ताऊ वारती वो मेरे कंटेंट डाले खता इस मौका पहचाना, तो वो क्या करेगा, जांच कराएगा भाई। अगर उस जांच में साबित होता है कि उसने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है तो उस पर महाभियोग लगा दिया जाता है और उसे उसी समय तत्काल उस पद को छोड़ना पड़ता है, तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता है वो उस पद से। यानी अगर चाचा और ताऊ दोनों मिलके तो मेरी गोभी गुज जाएगी, मैंने पद छोड़ना पड़ेगा। हम बड़ों को ये समझाऊँ था मैं, चाचा ताऊ तक आ गया है तो भी थे नहीं समझा, तो भाई बात दादो अगर चाचा का नहीं खा लिया तो ताऊ रूस गया और ताऊ का नहीं खा लिया तो चाचा रूस गया, और दोनों एक हो गया तो दादू रह गया रोटियाँ का नहीं रह जाओ, अन्य बात है। तो दोनों नाती रखा करो, दादा भी और चाचा ताऊ भी, ठीक है। तो भाई अब बात ये होगी, राष्ट्रपति तो निष्क्रिय होगा, कितना दिन तक वो पद खाली रह इसका, तो मिनिमम और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर पद को भरना होगा, ठीक है भाई। नोट करें फटाफट, खबर बहुत जल्दी में है, ठीक है भाई। वेस्टेज पूरा सी होली किलो अनुच्छेद 70 होली किलो अनुच्छेद 70 क्या मोह है अनुच्छेद 70 की क्या काश है इसकी, है कोई काश कुछ है कि अब आगे तरह समझ में थोड़ी बहुत, तो इसकी ये है भाई, ये की बात बताता हूँ। अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उसको संभालने के लिए उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, अगर इसका पद खाली है ना तो उसको संभालेगा उपराष्ट्रपति, पर बाई चांस किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली है तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
दोनों के पद रिक्त होने पर उस पद की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश के हाथ में होगी। उच्च न्यायाधीश के हाथों में होगी। ठीक है भाई, उच्च न्यायाधीश के हाथों में होगी भाई। और मान ले भाई किसा कल्टा टाइम आ जाए, कठोर टाइम, शुद्ध हिंदी कठोर टाइम, दिल्ली वालों को समझ में नहीं आएगी और यहाँ भी कम बोल रहा हूँ भाई, पर बोल लूँगा जरूर, मेरी मातृभाषा है, बोल लूँगा जरूर। हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी सब बोलेंगे, मजे लेना है वे। क्या तुझको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? का लौट गए ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आयु एज सबसे अधिक है, वरिष्ठतम पुराना न्यायाधीश है, वो इन पदों को संभालेगा तीनों। और एक ही बार हुआ है, वो आपको बताएंगे जल्दी कब हुआ है, कब हुआ। ठीक है भाई। अब पूरे लिखना छोटा सा है। तनख्वाह दिए बिना कौन कितना दिन काम कराएगा? ठीक है, तनख्वाह तो देनी जरूरी है। तो इसकी महीने की तनख्वाह होती है महीना 5 लाख रुपये, महीना 5 लाख। ठीक है, यह है 5 लाख रुपये महीना होती है, जो एक सांसद को छूट मिलती है। एक सांसद को जो भत्ते मिलते हैं वो भत्ते दिए जाते हैं। वो इसका वेतन आयकर मुक्त होता है। क्या है? आयकर मुक्त। क्या है? आयकर मुक्त होता है। ठीक है, आयकर मुक्त होता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट, विदेशी यात्राएं फ्री होती है, कहीं भी जा सकता है, 5 बंदों को अपने साथ ले जा सकता है भाई। और 1.5 लाख रुपए इसकी पेंशन होती है। पेंशन यानी कि अपन सेठिया तो 1.5 लाख रुपए पर महीने मिलेगा, प्लस 60,000 रुपए जो ये अपने अधिकारी रखेगा उनको दिया जाएगा। कितना भाई? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए अधिकारियों को। ठीक है भाई, अधिकारियों। और एक राष्ट्रपति अपनी उम्र में कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है। अपनी उम्र में कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे देश में भूखमरी हो, चाहे लोग भूखे मरते हो, चाहे कटते हो, चाहे आग लग रही हो, पर इसका वेतन में कदे कोई कमी नहीं की जाओगी भाई। कितने दलाओ मांगे लो, किसने मांगना देने, कितने दलाओ। ठीक है, तो कहीं से भी लेना, पर इसको 5 लाख रुपए देने जरूरी है। समझे का या नहीं समझे? ठीक, आज के लिए आपका ये राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी टाइम इसी जगह भगवान ने सुख शांति रखी तो क्लास रेगुलर होगी। राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर कहीं हिस्ट्री में चले, कभी पॉलिटी में, कभी ज्योग्राफी में, घूमते फिरते आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा। 25 में से 15 की गारंटी है भाई। ठीक है, 25 में 15 की गारंटी है। 10 नंबर आप देख लेना। जीके में 27 भी है। ठीक है, 25 में 15 ही मैं गारंटी दे रहा हूँ। 18 नंबर या 19 नंबर की आती है। ठीक है, मेरे वाली 3-4 नंबर अगर बाई चांस नहीं भी हो भाई, ठीक है, वो भी अगर करंट अफेयर शुरू कर दी तो 20 तक की गारंटी लेना है। 5 नंबर की साइंस आ जाए है, 5 की नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो आ ही है, उसकी गारंटी। एक तो मैं भी परमात्मा नहीं हूँ भाई, ये गलत हो भी ना था, पर फिर भी कोशिश करेंगे 25 में से 25 जाने की। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।